अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन मसूद मी फ्रॉम जैन टॉक्स। और आपके सामने आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दा पेश करने जा रहे हैं और इस मुद्दे की कड़ियाँ मिलती हैं अफ़गानिस्तान से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की 20 साल से अजारादारी रही है और पपेट गवर्नमेंट जो कि अशरफ गनी की थी वो भी पिछले कुछ सालों से कायम व दायम थी अफ़गानिस्तान में। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज के दौर में अफ़गानिस्तान में एक इन्फ्लुएंस रहा है अफ़गान तालिबान का और इसके साथ साथ अमेरिकन अफवाज का अफ़गान हुकूमत के ऊपर। अब देखा जाए कि हम अफ़गान हुकूमत को किस तरह लेते हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट को किस तरह लेते हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस और अमेरिकन अफवाज का इन्फ्लुएंस अफ़गान गवर्नमेंट के ऊपर कैसा रहा है। नाज़रीन, आपको आंकड़ों की तरफ अगर ले जाया जाए तो आपके सामने ये मुद्दा भी सामने खुलता है कि अफ़गान हुकूमत ने जितनी मद में कर्ज़े लिए अमेरिका से और जिस तरह अमेरिका के साथ एक अहम रिलेशनशिप, एक अहम रिश्ता कायम करना चाहा और इसी लिहाज को मलहूज़ खातिर रखते हुए जिस तरह अमेरिकन हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी अजारादारी तकरीबन 20 साल तक कायम किए रखी, इसको भी भूला नहीं जा सकता। और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दौर में अफ़गान हुकूमत अब अपनी बर्तरी को उस तरीके के साथ कायम व दायम रख पाएगी जिस तरीके के साथ अमेरिकी अफवाज ने रखा है और जिस तरीके के साथ अफ़गान तालिबान रख रहे हैं। अब गुज़िश्ता चंद दिनों से हम ये बात जो है वो सुन रहे हैं अखबारात से, जराइद से और BBC से और दीगर मीडिया से। उनके मुताबिक तकरीबन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अफ़गान ऑपरेशन में अमेरिका का साथ दिया। और अब चूँकि मैं बात करूँगा अमेरिकी मौशियत पर पड़ने वाले डंट की। नाज़रीन, अब अगर बात की जाए तो अमेरिकी मौशियत पर इस तरह का डंट पड़ चुका है कि अमेरिका ने अमेरिकी फ़ौज को की पुष्ट पनाही करने के लिए और अमेरिकी फ़ौज को बेहतर तरीके से इक्विपमेंट फ़राहम करने के लिए, उनको यूनिफॉर्म्स फ़राहम करने के लिए, उनको खाना फ़राहम करने के लिए इतने पैसे लगाए थे। उन पैसों की तादाद अगर देखी जाए तो वो बिलियन डॉलर्स में है। एक अंदाजे के मुताबिक 17 अरब डॉलर्स जो है वो अमेरिका ने अब तक खर्च कर दिए हैं अफ़गान वॉर में। नाज़रीन, देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई उस जंग में तकरीबन 20 साल लाखों लोगों का नुकसान हुआ और उन लाखों लोगों में से ऐसे भी लोग थे जो बेघर हो गए और ऐसे भी बम स्पॉट्स बनाए गए, ऐसे भी बम बनाने की जो है ना वो चीज़ें मुरतब की गई कि स्पॉट्स में जगहों में बम रख दिए जाते थे और वो ये नहीं देखते थे कि ये न्यूक्लियर वॉर है, वो ये नहीं देखते थे कि ये कौन सी वॉर है और वो बिला दरेग लोगों को जो है ना वो कत्ल गारत उनकी कर दिया करते थे और जिसकी वजह से बेगुनाह और मासूम लोगों का कत्ल और बेगुनाह और मासूम लोग शहीद हुआ करते थे। अब अगर बात की जाए अमेरिकी मौशियत की, और मैं इसको थोड़ा सा इस पहलू से भी नज़र देखूंगा और इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी मौशियत पर जो है ना वो कितना डेंट पड़ा है। अगर देखा जाए आंकड़ों को तो 17 अरब डॉलर्स ऐसे थे कि जो कि अमेरिकी कंपनी डेनकार्प से जो है ना वो अफ़गान फ़ौज ने लिए। अब उन 17 अरब डॉलर्स में से अमेरिकी फ़ौज की नाअहली और अमेरिकी फ़ौज की मौशियत पर इन्फ्लुएंस की वजह से अमेरिकी फ़ौज जो है ना वो उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 5 अरब डॉलर का काम 5 बिलियन डॉलर का काम कर सकी और जो बाकी डॉलर्स थे वो यकीनी तौर पर करप्शन के सिरे चढ़ गए। अब उस डेनकार्प कंपनी ने भी जो है ना वो इस हवाले से केस कर रखा है अमेरिकी मौशियत के ऊपर और अमेरिकी कर्ता धर्ताओं के ऊपर ताकि वो इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल का एक बेहतर तरीके से जायज़ा ले सकें और अमेरिकी मौशियत पर पड़ने वाले इस डेंट को बेहतर तरीके से कवर अप कर सकें। अब आपको जैसे पता है कि अमेरिका ने जो है वो अफ़गानिस्तान छोड़ दिया है और मेरा नहीं ख्याल कि अब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आएगा। हाँ, अमेरिका अफ़गानिस्तान को कर्ज़े फ़राहम करेगा और अफ़गान तालिबान के साथ हो सकता है कि वो फ्यूचर में एक अच्छा रिलेशनशिप भी रखे और उम्मीद नहीं, इस बात की यकीन की जा रही है कि अब अफ़गान तालिबान वाकई में बेहतर तरीके से अपनी सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हुए इत्तेहादी ममालिक के साथ बेहतर कारकर्दगी भी अंजाम देंगे और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर कायम करेंगे और एक रियासत मदीना कायम करने की कोशिश करेंगे जो कि उनका मोटिव और मकसद था। शुक्रिया।